महंगा हुआ ईंधन बढ़ा, प्लास्टिक बना खजाना, याद आती है हमें आज उड़न तस्तरी का ज़माना। वेलकम ऑन एजुकेशन हब। सो हमने पहले इन्फ्लेशन का मीनिंग पहली क्लास में डिस्कस किया था। इससे पहले आज हम इन्फ्लेशन के कॉजेस यानी कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो हम इन्फ्लेशन के कॉजेस को आज जानेंगे। जो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन होता है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसका मतलब होता है कि जो डिमांड साइड के वजह से इन्फ्लेशन होती है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अराइज करती है। पहला है कट रेट। कट रेट का मीन्स होता है कि जो आपके टैक्सेस है, गवर्नमेंट जो टैक्सेस है वो ज़्यादा नहीं ले रही है, तो लोगों के पास इनकम है अच्छी खासी कि वो खर्च कर सके, और उस प्रोडक्ट पे वैल्यू टैक्स के मामले में कम है तो वो उसको अफोर्ड कर पाते हैं। एंड मैनी ऑफ द कट रेट्स इंक्लूड ऑल्सो द इंटरेस्ट रेट्स, जिसपे कि लोग क्या कहते हैं मनी की डिमांड कर पाते हैं, उसको बोलते हैं कट रेट। नेक्स्ट है हायर एक्सपोर्ट इवन लेस प्रोडक्शन। इसका मीन ये है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है तब भी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और उस एक्सपोर्ट के कारण क्या होता है कि हमारे जो इंडिया कंट्री है उसमें जो प्रोडक्ट है, किसी का भी प्रोडक्शन है जिसकी डिमांड है, वो जो होती है उस प्रोडक्शन के कारण, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन जो ऑलरेडी कम है तो वो डिमांड को मीट नहीं कर पाता, और डिमांड अराइज अपने आप हो जाती है, सप्लाई को मीट नहीं कर पाता है प्रॉपरली, एंड डिमांड राइजेस। जैसे कि अभी कुछ मतलब महीनों पहले ऐसा हुआ था कि जो बासमती राइस है उसकी क्या कहते हैं उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, नॉर्मल राइस का भी। इवन हमारे में उसमें एक कंडीशन आ गई थी कि हमें एमएसपी में भी उसे कम करना पड़ा था। एज यू नो कि राइस जो है एक मेन क्रॉप है अंडर एमएसपी, तो हमने उस नॉर्मल राइस और बासमती राइस का जो था उसका कंपोनेंट गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा कम कर दिया था। तो इसी के वजह से क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाती है। अचानक से क्या है सब लोग जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अपना जितना भी माल अच्छा उगता है उसको हाई दाम के लिए वो बाहर बेचने की सोचते हैं, और वैसे भी प्रोडक्शन कम हुआ होता है तो उससे क्या होता है कि सप्लाई कम हो जाती है, और सप्लाई कम हो जाती है तो इस चीज़ की डिमांड जो है वो ऑलरेडी बढ़ जाती है। इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा हम ले सकते हैं समझने के लिए कि संतरा है वो बहुत कम उग रहा है, मतलब उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है एंड उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तब भी, और उसी टाइम पे जो है उसका जो एकदम से प्राइस है वो भी बाज़ार में बढ़ जाएगा, एंड डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्या कहते हैं सप्लाई कम है, लोगों के पास है ही कम, तो इट इज़ कॉज्ड बाय हायर एक्सपोर्ट एंड इवन लेस प्रोडक्शन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मोर डिस्पोजेबल इनकम। मोर डिस्पोजेबल इनकम मीन्स कि लोगों के पास ज़्यादा इनकम बच जाएगी, क्योंकि एज यू नो कट रेट्स है, यानी कि जो टैक्स लग रहे हैं वो इनकम पे कम लग रहा है, तो अब लोगों के पास ज़्यादा इनकम है कि वो डिमांड कर पाते हैं किसी प्रोडक्ट की। तो यही सारे रीजंस हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। ना हम डिस्कस करेंगे अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के भी कई रीजंस होते हैं, जिनमें से मैंने मेजर रीजंस उठाए हैं। राइजिंग फ्यूल। राइजिंग फ्यूल का मतलब है कि आपके जो ऑयल के प्राइजेज हैं वो बढ़ गए हैं, उसके वजह से जो है आपके प्रोडक्शन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल होता है हमारा वो ट्रक्स, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशंस इन पे लोड होके आता है, तो जब उस फ्यूल की चीज़ बढ़ गई जिससे कि वो फ्यूलिंग होके आ रही है तो ऑटोमेटिकली उस वो जो भी इंक्रीजमेंट हुआ है प्राइस में वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं, तो वो तो वसूल लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें ही इसको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो राइजिंग फ्यूल जो है एक सबसे बड़ा रीज़न है फ्यूल की, जो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करता है, और यही एक बहुत मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होना मतलब कि हर प्रोडक्ट के दाम बढ़ना, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन से ही एक जो आपके प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एंड नेक्स्ट इज राइजिंग फूड प्राइजेस। ऊपर वाले से ही लिंक है, क्योंकि अब फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं तो फूड प्राइस तो ऑटोमेटिकली राइज करेंगे, और इसका एक अनदर रीज़न ये भी है कि कभी आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो पाती है, आपकी कोई बारिश का रीज़न हो गया, ये सब हो गया, इसके वजह से आपके फूड प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। हाइयर टैक्स, गवर्नमेंट हाइयर टैक्स लगाएगी
तो उसकी वजह से भी क्या होगा, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन होगा। एंड वन ऑफ द मेजर रीज़न दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर, जो कि ना हमारे हाथ में है, वैसे तो है, लेकिन जैसे कुछ कुछ रीजंस हैं, जैसे कि अगर हम इतना ज़्यादा अपनी अर्थ पे एक्सप्लॉइट ना करें तो हम उसको बचा सकते हैं डिज़ास्टर आने से। बट इट कैन बी कंसिडर एज अ नेचुरल कॉज। इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न दैट कॉस्टफुल इन्फ्लेशन, जिसके वजह से क्या है, आपके सारे प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बिन मौसम ओले आ जाना, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाना, सारी फसल ख़राब हो जाना, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन का। Hope you understand that. Hope you understand the causes of inflation. And if you like the video, please hit the like button and subscribe it and share it with our friends and relatives as much as possible. Thank you for watching.